दरअसल आपको बता दें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। इनके बीच अधिकारों और शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान में किया गया है। इसके बावजूद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खींचतान से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आपस में पिछले कई दशक से उलझते हुए देखे गए हैं। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार के 2 फैसले को छोड़ दें तो पिछले 8 साल में इस मसले पर देश की सर्वोच्च अदालत और केंद्र सरकार के बीच रस्साकसी ज्यादा देखने को मिली है। जजों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो टकराव है, उसके जड़ में कॉलेजियम सिस्टम और उससे जुड़े तमाम पहलू हैं। इस मसले को विस्तार से समझने से पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई सख्त टिप्पणी या कहें चेतावनी को जान लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे लगने लगा है कि भविष्य में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सर्वोच्च अदालत से कुछ बड़ा फैसला आ सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश भी जारी कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के लटकाने वाले रवैये से बेहद नाराज हैं। इसी को लेकर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर टालम टोल का रवैया छोड़ दें, वरना दिक्कत का सामना करने के लिए तैयार रहें। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ की मुख्य चिंता हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के कॉलेजियम प्रस्ताव को लेकर है, जो केंद्र सरकार के पास कई महीनों से लंबित है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से की गई 70 कॉलेजियम सिफारिशें केंद्र सरकार के पास 11 नवंबर 2022 से लंबित हैं। इनमें से 7 नाम ऐसे हैं जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है। इनमें अलग अलग हाई कोर्ट के 26 जजों के ट्रांसफर का भी मामला शामिल है।